May I now invite the Honorable Governor of Gujarat, Shri Acharya Devvrat Ji, to deliver his address. ओम। इंडिया फाउंडेशन एवं गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन में उपस्थित भारत के बहुत ही आदरणीय उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे बीच में शीर्षस्थ आश्रम में दीक्षित पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, आदरणीय श्री विदुर विक्रम नायका जी, बुद्ध शासन धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री श्रीलंका, आदरणीय श्री शेरिंग जी, गृह मंत्री रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, आदरणीय श्री बद्री प्रसाद पांडे जी, संस्कृति पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नेपाल सरकार, आदरणीय प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी, कुलपति गुजरात विश्वविद्यालय, धर्म धम्म सम्मेलन में पधारे विभिन्न देशों के बुद्धिस्ट विशेषज्ञ, भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे विशेषज्ञ, महानुभाव, देवी और सज्जन, हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो नियम ब्रह्मांड में काम करता है वही नियम हमारे शरीर में भी काम करता है। भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान आध्यात्मिक चेतना से ही चलता है और आध्यात्मिक चेतना का मूल आधार हमारा मन है। यूएनओ के विधान में एक बात लिखी है कि जो युद्ध मैदान में लड़े जाते हैं वो मैदान में लड़ने से पहले मानव के मन की भूमि में लड़े जाते हैं। आप और मैं जब किसी पड़ोसी से लड़ना चाहते हैं तो लड़ने से पहले क्या क्या दूसरे को अच्छी बुरी कहनी, पहले मन में उनका विचार करते हैं, फिर उन पे चढ़ाई करते हैं। ये मूल सिद्धांत है जो भारतीय दर्शन ने पहचाना कि मानव में सबसे बड़ी चेतना का आधार उसका मन होता है। और धर्म जो शब्द है, धम्म पाली का शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। भाइयों और बहनों, धर्म जो है ये क्या है? हमारे भारतीय ऋषियों ने वैदिक काल से एक बात कही, वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म का मूल आधार वेद हैं और उन्हीं का चिंतन हमारे यहाँ उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। धर्म जो शब्द है इसका बहुत बड़ा प्रचार महात्मा बुद्ध ने किया और उनकी मान्यता थी कि धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। हमारे यहां इसके बारे में कहा धारणात धर्म इत्याहु। धर्म किसे कहते हैं? जिसके धारण करने से धारण करने वाला भी सुखी हो और जो उसके संपर्क में आता है वो भी सुखी हो। मानव जीवन को अति सरल करना, उसको दयालु बनाना,
करुणामय बनाना, सहिष्णु बनाना, ये मूलभूत सिद्धांत धर्म के रहे हैं। महर्षि मनु ने बड़ी लंबी व्याख्या धर्म की है। धृति क्षमा दमो अस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम। उन्होंने धर्म के 10 लक्षणों की व्याख्या की, लेकिन भारतीय ऋषियों ने कहा यह बहुत लंबा मामला है, इसको बड़ा न करके संक्षिप्त बनाओ, ऐसी व्याख्या धर्म की करो कि जिसका सानी कोई दूसरा ना हो, जिसके बाद अन्य किसी सिद्धांत की जरूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए भारतीय दर्शन ने क्या कहा कि धर्म किसे कहते हैं? वैशेषिक शास्त्र कहता है यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, वो मूल सिद्धांत जिसके अपनाने से ये जन्म भी सुखी हो जाए और अगला जीवन का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए, वहां भी सुख का आधार बने, उसको धर्म कहते हैं। फिर कहा इसकी व्याख्या पूरी करो, तो व्याख्या के लिए इतना सरल सिद्धांत दिया जो दुनिया में और हो ही नहीं सकता। जो अंतिम सत्य सिद्धांत है वो क्या है? स्वस्य च प्रियात्मना परेशान न समाचरे। धर्म किसे कहते हैं? कि जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही मैं औरों के लिए पैदा करूं। मैं ये चाहता हूं मेरा कोई गला ना काटे, तो मैं दूसरों का गला क्यों काटूं? मैं चाहता हूं मुझे कोई दुख ना दे, मैं दूसरों को दुख क्यों दूं? मैं चाहता हूं सब मेरे साथ सत्य का व्यवहार करें, तो मैं दूसरों के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गलत नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से क्यों देखूं? इसका नाम है धर्म। यह है धर्म का मूल सिद्धांत। भाइयों और बहनों, यही दर्शन आगे चल करके महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में कहा, और योग शास्त्र और महात्मा बुद्ध का दर्शन आपस में बहुत मिलता है। वो इतना मिलता है कि भारतीय दर्शन में ईश्वर प्राप्ति के 8 साधन माने हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। और उनमें भी 2 सिद्धांत यम और नियम। एक आत्मा की साधना है, एक संसार में सुख प्राप्त करने की साधना, जीने का तरीका है। उसमें भी पहला सिद्धांत अहिंसा कहा है, दूसरा सत्य कहा है, तीसरा अस्तेय कहा है, चौथा ब्रह्मचर्य कहा है और 5वां अपरिग्रह कहा है। महात्मा बुद्ध ने इस चिंतन को समग्र विश्व में फैलाने का बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया। वो सिद्धांत जो विश्व को शांति के रास्ते पर ले जाते हैं, जिसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री जी ने, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। हम अहिंसा का मार्ग, जिसमें दया है, करुणा है, सहिष्णुता है, परोपकार है, प्राणी मात्र को अपने अंदर देखना है, ये चिंतन भारतीय ऋषियों के द्वारा, वैदिक परंपरा के द्वारा, वेदों के द्वारा, जिन्होंने प्राणी मात्र में अपने भाव को समझा, आज सारे विश्व को इसकी महान आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, आज सारी धरती पर युद्ध के द्वारा मानवता जल रही है। कहीं पर आतंकवाद है, कहीं पर खून खराबा है, मानव मानव का दुश्मन बना हुआ है। ये जो बाड़े बने हैं, आज इनसे बाहर आकर के धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना है। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? वेदों में कहा यस्तु सर्वाणि भूतानि
आत्मेवनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु चात्मन ततो न विचिकित्सति। धर्म का मूल सिद्धांत है कि हर धरती पर पैदा हुआ इंसान अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखे और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखे। जब ये भाव प्रकट होगा तो दुनिया में फिर ये बम बारूद बनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अशांति, असंतोष, आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं बचती। मानव मानव का हितकारी बन करके एक दूसरे की सहयोगी और दवाई बनेगा। ये मूल सिद्धांत था हमारे यहां धर्म का। महात्मा बुद्ध ने उसी अहिंसा के सिद्धांत को, अपरिग्रह, सत्य और अस्तेय के सिद्धांत को सारे विश्व में फैलाकर शांति का संदेश देने का कार्य किया। भाई और बहनों, हमारे यहां दो तरह का ज्ञान था। एक तो है परिचयात्मक ज्ञान, आप एक विचार का परिचय देने का ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जिसको जान करके आत्मसात किया जाता है। तो भारत की धरती का ज्ञान, यहां के ऋषि संतों का ज्ञान, वो आत्मसात का ज्ञान था। यहां नारा दिया जाता था, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। यहां जो अंदर है वो वाणी में आए, जो वाणी में है वो कर्म में आए। और उस कर्म के सिद्धांत को फिर वेदों में कहा कि तुम धरती पर सुख शांति कैसे पैदा कर सकते हो, आपस में तुम कैसे एक दूसरे से व्यवहार करो। यहीं पर वेदों के मंत्र गुंजायमान किए गए थे। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। सारे विश्व के लोग आपस में मिलकर के बोलें, मिलकर के संवाद करें, मिलकर के चिंतन करें, एक दूसरे के सुख में सुखी और दुख में दुखी हों और आपस में कैसे प्यार करें। विश्व को शांति का संदेश इससे बड़ा नहीं हो सकता। वेदों में लिखा सहृदयम सामनस्यम मैं विद्वेषम कृणोमिव अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम विभागना। ऐ दुनिया के लोगों, ए मनुष्यों, तुम आपस में एक दूसरे से ऐसे प्यार करो, एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्यार करती है। भाई और बहनों, जब गाय बच्चे को जन्म देती है, उसके ऊपर मल लिपटा होता है। गौ मां उसके मल को चाट करके प्रसव वेदना भूल जाती है, इतना प्यार अपने बालक से करती है। भारतीय दर्शन ने, वैदिक परंपराओं ने, हिंदू समाज के दर्शन ने सारी विश्व को ये उपदेश दिया था कि हम सब एक परिवार हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी बने। वही बात यहां जो कही गई, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये छोटे लोगों का चिंतन है। हर व्यक्ति मेरा परिवार का हिस्सा है और मैं उसके परिवार का हिस्सा हूं। ये भाव जिस समय मन में पैदा होता है और हमारा मन इन भव्य विचारों से परिपूर्ण हो जाता है, तो सारा ब्रह्मांड एक शांति का धाम बन जाता है, एक दूसरे का सहयोगी बन जाता है। यही भारत का दर्शन रहा और इसी दर्शन के विचार के द्वारा महात्मा बुद्ध ने और भारतीय समाज ने समस्त विश्व में एकता, प्रेम और भाईचारे का जो संदेश दिया, आज ये संदेश सारी विश्व के लिए शांति, भाईचारा और आने वाली पीढ़ियों तक एक बहुत बड़ा उपदेश देने का कारण बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ आओ हम मिलकर अपने इन ऋषि मुनियों के, महात्मा बुद्ध के इन दिव्य विचारों को जनमानस तक पहुंचाकर विश्व को शांति का संदेश दें। धन्यवाद।